सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम जाने तजल्ला कहूँ तुझे। वाह वाह, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वाह वाह माशाल्लाह। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। माशाल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, ये महफिल बड़ी बाबरकत महफिल है। आज जो जलसे कराए जा रहे हैं, जो महफिलें कराई जा रही हैं, जो मुनक्किद किया जा रहा है, इसका असल मकसद क्या होना चाहिए, इसका असल मतलब क्या होना चाहिए। आज हमने अपने रास्ते से अपने आप को हटा दिया है। जो चाहे नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो चाहे सरकार गौसे आजम के जात पर अंगुष्ठ नुमाई करे, जो चाहे नबी की शान में कुछ भी बक के चला जाए। अजीजान मोहतरम, ये जलसे किसी और के लिए नहीं है, बल्कि हमारी पाबंदी के लिए रचाए जाते हैं। ये पैसे जो खर्च किए जाते हैं, ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत को बताने के लिए खर्च किए जाते हैं। आज बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे अंदर जो निगेटिविटीज फैल चुकी हैं, जो खराबियां फैली जा रही हैं, वजह क्या है? हमने सरकार गौसे आजम को पहचाना नहीं है, हमने सरकार गरीब नवाज की जात को पहचाना नहीं है, हमने निजामुद्दीन महबूब इलाही की जात को पहचाना नहीं है, हमने नसीरुद्दीन सरकार चरागे दहलवी की जात को पहचाना नहीं है, हमने मखदूम जहानिया जहांगश्त की जात को पहचाना नहीं है, हमने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जात को पहचाना नहीं है, हमने ख्वाजा मुईनुद्दीन हिंदल वली की जात को पहचाना नहीं है। वजह क्या है? जो आज जो चाहे सरकार गरीब नवाज की शान में गुस्ताखी करे, जो चाहे नबी की शान में गुस्ताखी करे, जो चाहे निजामुद्दीन औलिया की शान में गुस्ताखी करे। कोई आता है हजरते गौसे समदानी के लिए शान में उंगली उठा रहा, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही की शान में उंगली उठा रहा, कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शान में उंगली उठा रहा, कोई हजरत शरीफ जंदनी की शान में उंगली उठा रहा, कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी की शान में उंगली उठा रहा। क्यों? वजह क्या है? हमने मुस्तफ़ा की जात को पहचाना नहीं। और जिस दिन मुस्तफ़ा की जात को पहचान लेंगे, जिस दिन गौसे आजम की जात को पहचान लेंगे, जिस दिन महबूब इलाही की जात को पहचान लेंगे, जिस दिन नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की जात को पहचान लेंगे, जिस दिन मखदूम अल हदिया की जात को पहचान लेंगे, जिस दिन महबूब इलाही की जात को पहचान लेंगे, जिस दिन सैयदी अब्दुल अलीम बकाई के रास्ते को पहचान लेंगे, जिस दिन मुस्तफ़ा के रास्ते को पहचान लेंगे, तो जो बदबख्त नबी की शान में गुस्ताखी करेगा, जो बदबख्त मुस्तफ़ा की जात पर उंगली उठाएगा, उससे बेबाक होकर कहेंगे, ए बंदे खुदा हम कोई और नहीं है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अरे ना तो ये गुस्ताख नबी से गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 माशाअल्लाह। उनकी जात को पहचानने की हमने कोशिश न की, सरकार गरीब नवाज के हमने रास्ते को पहचाना नहीं, नबी ने जो हमें रास्ता बताया उस रास्ते को हमने छोड़ दिया। सरकार गौसे आजम की जात पे गुफ्तगू करें, बताएं कि क्या आपकी जात थी, क्या मकाम आपका था। आज का माहौल होता है कि इंसान, नबी ने फरमाया जब भी अपने बीवी के पास में जाए तो वजू के साथ में जाए, जब भी अपने बच्चों से गुफ्तगू करे तो नबी के तरीके, नबी ने जो तरीका बताया उस तरीके से गुफ्तगू करे, जब भी अपने भाई से गुफ्तगू करे जो नबी ने हमें तरीका बताया उस तरीके से गुफ्तगू करे। आप सरकार गौसे आजम की वालदा को जानते हैं, आप सरकार गौसे आजम के वालिद गिरामी को जानते हैं, कौन है? अबू सालेह जंगी दोस्त हैं,
आपकी वालदा कौन है? उम्मुल खैर फातिमतुल जब्बार हैं, उम्मुल खैर है, जितनी पाक औरतें हैं उनकी सरदार है। और आपके वालिद गिरामी जो सालेह लोग हैं उनके सरदार हैं, आप उनके सरदार हैं। उसके बाद आप खुद सोचें कि सरकार गौसे आजम ने हमें कौन सा रास्ता बताया। आज का माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। हम शराब की हालत में घर में जा रहे हैं, हम जुए की हालत में घर पे जा रहे हैं, हमारे अंदर चुगलियां हैं, हमारे अंदर तमाम खराबियां फैल चुकी हैं। जो चाहे नबी की शान में कुछ भी कह दे, जो चाहे सरकार गौसे आजम की शान में कुछ भी कहते। एक आलिम दीन थे, बहुत बड़े साइंस थे, उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। और जब रिसर्च किया तो क्या सोचा कि देखा जाता है यहाँ पर हर यहूदियों में बड़ा टेक्निकल मास्टर बन रहा है, यहूदियों में कोई बहुत बड़ा साइंस बन रहा है, यहूदियों में बहुत बड़ा पायलट बन रहा है, यहूदियों में MBBS डॉक्टर्स बन रहे हैं, यहूदियों में BOMS बन रहे हैं, यहूदियों में बड़े बड़े साइंसदान पैदा हो रहे। क्यों? वजह क्या है? उन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान का दौरा किया, अफगानिस्तान का दौरा किया, तुर्किस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान का दौरा किया, चीन और जापान का दौरा किया, इंग्लैंड और थाईलैंड का दौरा किया। हर शहर का दौरा करते चले जा रहे हैं। एक शहर में पहुंचे तो एक औरत को देखा, प्रेगनेंसी के आलम में है, हमल की हालत में है। तो क्या देखा? उसके घर में गए, वो यहूदी औरत थी। तो क्या देखा? वो औरत जो है वो हुरूफ तहज्जी पढ़ रही है। हुरूफ तहज्जी क्या? अलिफ बा ता सा पढ़ रही है। क्या देखा कि वो अल्फाबेट्स पढ़ रही है, ABCD पढ़ रही है। कहा वजह क्या है? समझ में बात ना आई। इंसान बचपन का आलम होता है, 10 साल 15 साल 18 साल की उम्र होती है, इंसान अल्फाबेट्स को भी पढ़ता है, हुरूफ तहज्जी को भी पढ़ता है, तमाम वर्ड्स को भी याद करता है, तमाम फिक्रों को भी याद करता है। वजह क्या है? ये प्रेगनेंसी के आलम में, ये हमल की हालत में बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं, बड़े बड़े MBBS जो हैं, वो कहते हैं कि बेड रेस्ट किया जाए, आराम किया जाए। पर एक खातून, ए मेरी बहन बता वजह क्या है? तो इस हालत में तो अल्फाबेट्स को पढ़ रही है, हुरूफ तहज्जी को पढ़ रही है, तमाम फिक्रात को याद कर रही है, तमाम वर्ड्स को याद कर रही है। वजह क्या है? कहा वजह कोई और नहीं है बल्कि मेरे शिकम के अंदर जो शहजादा है, मैं यहूदी खानदान से ताल्लुक रखती हूँ, मैं अपने शहजादे को सुना रही हूँ। कहा आप सुना रही हो? मुझे बात समझ में नहीं आई। कहा वजह क्या है? कहा जब पेट के अंदर शहजादा है वो मेरी बातों को सुन रहा है, उसका कुव्वत हाफिजा बड़ा तेज है, उसका माइंड खुला हुआ है, उसका दिमाग खुला हुआ है। मैं हुरूफ तहज्जी पढ़ रही हूँ, मैं तमाम अल्फाबेट्स को पढ़ रही हूँ, तमाम फिक्रात को याद कर रही हूँ, तमाम वर्ड्स को याद कर रही हूँ। वजह कोई और नहीं है, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो बेहतरीन साइंस बन के चमकेगा, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो बेहतरीन पायलट बन के चमकेगा, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो MBBS बन के चमकेगा, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा BOMS बन के चमकेगा, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो DGP बन के चमकेगा, जब मेरा बच्चा दुनिया में आएगा तो बेहतरीन जो है ओहदे पे फायज होगा। तो वो जो आलिम दीन थे, जो साइंस थे, कहा बहन आज इस वक्त तुम रिसर्च कर रही हो, आज इस वक्त तुम कह रही हो, 800 साल पहले अब्दुल कादिर की माँ ने बता दिया। बिस्तर पे है तो कुरान की तिलावत कर रही हैं, आप चारपाई पे हैं तो कुरान की तिलावत कर रही हैं, मुसल्ले पे हैं तो कुरान की तिलावत कर रही हैं, घर में खाना पका रही हैं कुरान की तिलावत कर रही हैं, कपड़ों को धो रही हैं कुरान की तिलावत कर रही हैं, हर काम में कुरान की तिलावत करती हैं। और जब सरकार गौसे आजम आए तो हाफिज कुरान बन के दुनिया में तशरीफ आए है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कहा तब सरकार गौसे आजम आए। आज इस वक्त आप रिसर्च कर रही हैं, कह रही कि मेरे शिकम में जो बच्चा है मैं पढ़ूंगी तो उसका दिमाग माइंड तेज है, वो समझेगा सारी बातों को। तो ये तो सरकार गौसे आजम की माँ ने 800 साल पहले बता दिया। पर आज हमारी माओं का क्या हाल हो चुका है। हम ये मतलाशी हैं कि हमारे बच्चे जो है फर्माबरदार बन जाएं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे फर्माबरदार बन जाएं। जिस दिन मुस्तफ़ा का गुलाम बना दोगे, जिस दिन मुस्तफ़ा के ऊपर जानिसार करने वाला बना दोगे, जिस दिन दीनी तालीम को बच्चों को दोगे। अजीज़ान मोहतरम, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, माँ की अजमत को कैसे बताया, क्या कहा? अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, क्या फरमाया? अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में से है। मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, खानदान की बातें आई, मुस्तफ़ा ने बताया
अल अम्मु वालिदुन अल खालतु वालिदा, चचा बाप की तरह है, खाला माँ की तरह है। ये मुस्तफ़ा ने तालीम दिया है। अगर तुम बच्चों को दीनी तालीम दोगे, गौसे आजम का मिशन बताओगे, सैयदी गरीब नवाज का मिशन बताओगे, और जब बच्चों को ये मिशन बता दोगे तो अगर तुम निकलोगे तो बच्चे तुम्हारे कदम को चूम के कहेंगे, ए भाई मेरी वालदा, ए मेरे वालिद गिरामी, आपके नसब से मैं हूँ, आपके खानदान से मैं हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। ये बच्चे जब आलिम दीन बन जाएंगे, हाफिज कुरान बन जाएंगे, गौसे आजम को मिशन को समझेंगे, तो कदम को चूम के कहेंगे, मौला करीम मैंने अपने वालिदैन को राजी कर लिया, रब्बे कदीर अब तू राजी हो जा, सुभान अल्लाह, सुभान तू राजी हो जा। तो इन बुजुर्गान दीन ने हमें ये इंट्रोडक्शन दिया, हमें ये तारीफ बताई कि अपने वालिद गिरामी की तुम इज्जत करो, अपने वालदा की तुम इज्जत करो, अपने खानदान वालों की इज्जत करो। पर आज हमारा क्या माहौल बन चुका, ये जलसे लुत्फ लेने के लिए हैं। मैं अपनी इज्जत की बात नहीं करता हूं, अगर बात करूंगा तो मुस्तफ़ा की इज्जत की बात करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो नबी की नामूस चाहिए, नबी की जात चाहिए, बुजुर्गान दीन का करम चाहिए। ये जलसे होते पैसे खर्च हुए, यहाँ से सुनने के बाद फिर वही काम में मुब्तिला, झूठ में मुब्तिला हैं। जल से खत्म हुए फरेब में मुब्तिला हैं, जल से खत्म हुए धोखे में मुब्तिला हैं। मुस्तफ़ा की जात को तुमने समझने की कोशिश की। एक सहाबा हैं, आपस में जा रहे मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में, कहा या रसूलुल्लाह मैं कुछ भूल के आया हूँ, या रसूलुल्लाह मैं कुछ भूल गया हूँ, हुजूर ठहर जाएं, मैं वो सामान लेके आता हूँ। नबी की जात देखिए, कहते हैं अल इदतु दैन, वादा कर्ज के बराबर है। हमने मुस्तफ़ा की जात को समझा नहीं, आज वादा भी कर लेते, वादा बरखिलाफी कर रहे हैं, आज कुछ भी कर लेते, वही रास्ता हमें मिल रहा है जो शैतानी रास्ता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ठहर गए, वो सहाबी गए, एक दिन नहीं दूसरे दिन तशरीफ लाए, क्या देखा मुस्तफ़ा उसी जगह खड़े हुए हैं, मेरे आका उसी जगह खड़े हुए हैं। कौन है? कौनैन के वाली हैं, खुशरू खूबा हैं, सय्याह मक्का हैं, यासीन और ताहा हैं, मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर हैं। जो कौन खड़े हुए हैं कोई और नहीं है, बल्कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी खड़े हुए हैं, उसके बाद वो आया, या रसूलुल्लाह आप यहीं खड़े हुए? कहा मैंने वादा किया था, तो अजीजाने गिरामी नबी वादा कर ले तो उसी जगह खड़े रहते हैं, और आज अगर हम वादा कर लेते हैं तो वादा करने फला जगह जाना है, मुझे फला जगह चला जाता हूँ। अजीज़ान मोहतरम याद रखना, ये जलसे किसी और के लिए नहीं है। गौसे आदम तशरीफ लाए, नबी की अजमत की बात की, हजरत आदम तशरीफ लाए, नबी की शरीयत और नबी के नूर की बात की, हजरत शीस तशरीफ लाए, नबी की इज्जत की बात की, हजरत यानस तशरीफ लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस की बात की, हजरत कायदार तशरीफ लाए, नबी की बात की, हजरत अमाम तशरीफ लाए, नबी की बात की, जितने अंबिया आए, हजरत नूह आए, नबी की बात की, हजरत अमाम आए, नबी की बात की, हजरत साम आए, नबी की बात की, हजरत यहया आए, नबी की बात की, हजरत जकरिया आए, नबी की बात की, हजरत जुल्किफ्ल आए, नबी की बात की, हजरत कैदार आए, नबी की बात की, हजरत अमाम आए, नबी की बात की, हजरत हिम्बल आए, उन्होंने नबी की बात की, हजरत जुल्किफ्ल आए, नबी की बात की, हजरत नजर आए, नबी की बात की, हजरत फहर आए, नबी की बात की। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नबी की बात की, हजरत उमर फारूक आज़म ने नबी की तारीफ और तौसीफ की, हजरत उस्मान गनी ने नबी की तारीफ और तौसीफ की, हजरत अली ने नबी की तारीफ की है, हजरत हसन बसरी ने नबी की तारीफ की है, हजरत फुज़ाइल बिन अयाज़ ने नबी की तारीफ की है, हजरत ख्वाजा अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद ने नबी की तारीफ की है, हजरत फुज़ाइल बिन अयाज़ ने नबी की तारीफ की है, हजरत इब्राहिम अदहम बल्खी ने नबी की तारीफ की है, हजरत शरीफ संदनी ने नबी की तारीफ की है, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने नबी की तारीफ की है, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती ने नबी की तारीफ की है, हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने नबी की तारीफ की है, हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने नबी की बात की है, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने नबी की बात की है, हजरत मखदूम जहानिया जहांगश ने नबी की बात की है, हजरत मखदूम अशरफ ने नबी की बात की है, हजरत मखदूम यहया ने नबी की बात की है, हजरत मखदूम माहिम ने नबी की बात की है, हजरत मखदूम हाजी अली ने नबी की बात की है। जितने अंबिया आए, जितने सालह आए, सब ने नबी की बात की है। और बरेली के ताजदार पर जब अहमद रजा आए, उन्होंने नबी की बात की और कहा या रसूलुल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, वाक़े खलील का
का गुने ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताबिश है, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, तेरे तो बस पे आइबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, आज हम क्यों गिरे हुए हैं, आज क्यों पस्ती में जा रहे हैं? हमने नबी के रास्ते को छोड़ दिया है, हमने नबी के किरदार और इखलाक को छोड़ दिया है। हमें कौन सा नबी ने दर्स दिया है, हमें कौन सा नबी ने तारीफ बताई है? सरकार गौसे आजम आए तो नबी के नामूस पर आपने पहरा दिया, नबी की बात की है। एक यहूदी था कि ईसाई था, वो एक कब्र जाता है, क्या कहता है? ईसा अलैहिस्सलाम थे, वो मुर्दों को जिंदा करते थे। आपने सुना होगा, ये बताना मकसद नहीं है, पर एक बात बताना मकसद है कि अगर नबी के नाम पर जो उंगली उठाते हैं तो गौसे आजम बदस्ता उसे जवाब देते नजर आ रहे हैं। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते थे और आपके नबी ने मुर्दे को नहीं जिंदा किया। सरकार गौसे आजम ने फरमाया नबी को दिखा नहीं नबी ने मुर्दे को जिंदा किया, अगर नबी ने नहीं जिंदा किया तो 17 पुश्त के बाद अब्दुल कादिर है, इसे लेके चलो, कहाँ जहाँ लेके चलो, जो सबसे पुरानी कब्र हो वहाँ लेके चलो और बताएगा किस तरीके से जिंदा होते हैं मुर्दे। सरकार गौसे आजम कब्रिस्तान के करीब में जाते हैं, कहते कौन सी कब्र वालों को जिंदा कर रहा है? कहा फला कब्र वाले को जिंदा करना है। सरकार गौसे आजम गए, कहा कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा। वो उठ के खड़ा हो गया, कहा देख तू नबी के नाम पर उंगली उठाता है, ऐ दुनिया वालों सुन लो, नबी की जात पर उंगली न उठाओ, नबी की जात वो है सबसे आला, वो औला हमारा नबी, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, वो है जाने मसीहा हमारा नबी। सरकार आला हजरत फरमाते हैं हम जदों को रजा मुस्तबीजे की, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। हमें तो मुस्तफा जान रहमत ने ये दर्स दिया है, हमें ये तालीम दी है सरकार आला हजरत ने। और ताजु शरिया क्या फरमाते हैं? दुनिया वालों तुम दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो, उस बंदे को राजी कर लूं, उस पीर को राजी कर लूं, उस मुरीद को राजी कर लूं, उस सेठ को, उस फकीर को राजी कर लूं। ताजु शरिया फरमाते हैं दुनिया वालों को राजी मत करो, किसी नवाब को, किसी वजीर और मुशीर को राजी मत करो। अगर राजी करना है दुनियादार को नहीं, अहमद मुख्तार को राजी करो, फूलों के सरदार को राजी कर लो। और कहते हैं क्या अंदाज हुए कहने का अंदाज देखिए, क्या कहते हैं सरकार ताजु शरिया? कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। ये हमें तारीफ बताई, ये हमें रास्ता बताया, पर आज हमारा माहौल बिगड़ता चला जा रहा है। सरकार गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शहबाज इला मकानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अलैहि रहमतुर रिज़वान को अल्लाह रब्बुल जलाल ने बड़ी अजमतों पे नवाजा, बड़ी बुलंदियों पे नवाजा। आपका मकाम सैयदुल औलिया में है। हजरत हसन बसरी ने भी आपके आगे सर को झुका दिया, हजरत फौजाइल बिन अयाज ने आपके आगे सर को झुका दिया, सर को खम कर दिया और कहा कदमी हादिही अला रक़बतिन कुल्ली वलिय्यिल्लाह, आपका कदम मेरी भी गर्दन पर है। कहा आपका कदम मेरी भी गर्दन पर है। जितने औलियाए कहते जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। ये सरकार आला हजरत ने दर्स दिया। अजीजान मोहतरम, और एक बात आला हजरत फरमाते हैं, गर्ज आका से करूं अर्ज की तेरी है पना, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। कैसे तसरुफात फरमाते हैं सरकार गौसे आजम के इख्तियारात कैसे हैं। ये महफिल सजाई गई, हम ये समझते हैं गरम गरम बिस्तर छोड़ के, बेहतरीन नरम बिस्तर छोड़ के अपनी मर्जी से आए हैं। नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आए हो। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं वो बंदा मेरी मजलिस में अपनी मर्जी से नहीं आता है जब तक कि अब्दुल कादिर उसे बुलाता नहीं। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, कादिर उसे बुलाता नहीं है। और फिर हजरत शेख उमर फरमाते हैं, शेख उमर फरमाते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद के जामा मस्जिद के करीब में था और आपके साथ में नमाज पढ़ने जा रहा था।
नमाज पढ़ने जा रहा था, आपके साथ में कोई नहीं था, सरकार गौसे आजम के साथ में कोई नहीं था। आप फरमाते हैं सिर्फ मैं था और मेरे शेख गिरामी सरकार गौसे आजम थे, सरकार गौसे आजम थे, कोई नहीं था। मैं सोचने लगा जब भी सरकार गौसे आजम निकलते हैं तो बड़े बड़े लोग जौक दर जौक आपके कदमों में गिरते नजर आते हैं, पर आज क्या हाल है कि कोई नहीं आ रहा है। वजह क्या है? इतनी बात कही सरकार गौसे आजम तो दिलों के राज को जानते हैं। आपने देखा मुस्कुरा के और फिर उसके बाद आगे बढ़ गए। क्या देखा कि एक शख्स आया आपके कदमों को चूमता है, दूसरा शख्स आया आपके कदमों को चूमता है, तीसरा शख्स आया आपके कदमों को चूमता है, चौथा आया आपके जुब्बे और साफे को चूमता है। इसी तरीके से लोग जौक दर जौक आते गए, आपके कदमों को चूमते गए। हजरत शेख उमर फरमाते हैं कि मैं तो सरकार गौसे आजम के करीब में था, मैंने सोचा कि कोई है नहीं आपके पास में। लोग आते गए, धक्का मारते मारते मुझे लाश में कर दिया और सरकार गौसे आजम मुझे पीछे मुड़ के मुस्कुरा के देखते हैं, कहते शेख उमर तुझे पता नहीं है अल्लाह रब्बुल जलाल ने सारी कायनात का दिल मेरे कब्जे कुदरत में रख दिया है। अब्दुल कादिर जिसे चाहे अपने करीब में बुला ले और जिसे चाहे दूर भगा दे। कहा वो मकाम है सरकार गौसे आजम कि जिसे चाहे अपने करीब में अब्दुल कादिर बुला ले और जिसे चाहे दूर भगा दे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने वो मकाम अता फरमाया। आपने जानते कौन कौन से उलूम हासिल किए? आप तो हम समझते हैं बेइल्म के सारी चीज होती, कुछ नहीं, तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। आज हमारे बच्चे फ्री घूम रहे हैं, आज हमारे बच्चे गलत कामों में मुब्तला हैं, आज हमारे बच्चे तमाम बदनिगाही बदकिरदारियों में मुब्तला हैं। वजह कुछ नहीं है, बस तालीम से दूर हो चुके हैं। अजीज़ान गिरामी, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को MBBS बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाओ, अपने बच्चों को टीचर्स बनाओ, अपने बच्चों को बेहतरीन ओहदे पे फायज फरमाओ। वजह कोई और नहीं है, जब वो बड़े ओहदे पर फायज होंगे तो मुस्तफा के नामूस पर जब कोई उंगली उठाएगा तो मैदान में निकले कहेंगे बंदे खुदा नबी की जात पर उंगली न उठा, बल्कि या रसूलुल्लाह करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जब वो मुस्तफा के आशिक हो जाएंगे तो ये कहते हुए नजर आएंगे। आपकी उम्र जानते हैं 26 साल की हुई, आपने कहां कहां तालीम हासिल किया? आप जंगलों में 25 साल तक जंगलों में आपने पत्ते खा के गुजारा किया, फटे पुराने लिबास पहन के आपने गुजारा किया, और उसके बाद दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, आप फरमाते हैं मैं पढ़ते पढ़ते कुतुब बन गया। उसके बाद जब बगदाद में आए तो बड़े बड़े आलिम जो थे वो कहने लगे 26 साला नौजवान ये फतवा दे रहा है, 26 साला नौजवान ये तो तकरीर कर रहा है, 26 साला नौजवान ये तो बड़े बड़े मसाइल पे डिस्कस करता है। कहां से इजाजत मिली, कहां से खिलाफत मिली, कहां से इसे ये मसले बताने की इजाजत मिली, कहां से इसे सनद हासिल है? सरकार गौसे आजम से कोई आम बंदे से सनद नहीं हासिल है, बल्कि अहमद मुख्तार से सनद हासिल है, मुस्तफा जाने रहमत से सनद हासिल है। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आपका वो है मकाम, बड़ा मकाम है। फिर उलमाओं ने क्या किया जानते हैं? हसद व जलन और बुग़्ज़ में उन लोगों ने कहा इनको जलील किया जाएगा। ये मजलिस में जाते हैं, तकरीर करते हैं, 70,000 का मजमा होता है। उन मजमों में जब वो जाएं तो हम लोग एक एक अलग अलग तरीके से मसले लेके जाएं, मुख्तलिफ मसाइल लेके जाएं, और उसके बाद इनको जलील किया जाए, इनको रुसवा किया जाए, स्टेज से उतारा जाए, बगदाद से निकाला जाए इन्हें। 100 आलिम, बड़े बड़े आलिम उस वक्त के, उन लोगों ने जुब्बा साफा पहना, और पहनने के बाद सरकार गौसे आजम की मजलिस है, उस मजलिस में बड़े बड़े औलिया भी हाजिर हैं, बड़े बड़े फक़हा भी हाजिर हैं, बड़े बड़े आलिम भी हाजिर हैं। उस मजलिस में क्या देखते हैं, सारे लोग बैठे हुए, 70,000 का मजमा है। उस 100 आलिम दीन आए, आने के बाद सामने बैठ गए। हजरत शेख अली बिन हीती फरमाते हैं जैसे आगे आके बैठे, मेरे शेख गिरामी के पेशानी से एक नूर निकला, और नूर निकल के उन उलमाओं के पेशानी में जाके घुस गया, पेशानी में जाके घुस गया। मुअर्रिखीन फरमाते हैं, शेख अली बिन हीती फरमाते हैं कि जैसे नूर घुसा, वो जो बुग़्ज़ो हसद में डूबे हुए थे, बुग़्ज़ो हसद का ऐनक लगा के आए थे कि इनको जलील किया जाएगा,
वो अपने जुब्बे को नोचने लगे, अपने साफे को नोचने लगे और नोचते हुए सरकार गौसे आजम के कदमों में गिर जाते हैं। सरकार गौसे आजम के कदमों में अपने सर को रख देते हैं और कहते हैं, या सरकार गौसे आजम, ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। या गौसे आजम, मैं तो बुग़्ज़े हसद में आया था। हजरत अली बिन हीती फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम ने एक आलिम दीन को पकड़ा, पकड़ने के बाद जो है उससे सवाल भी नहीं पूछा। आज हमसे सवाल किया जाए उसके बाद हम जवाब देते हैं, आज मुझसे कोई मसला पूछा जाए उसके बाद जवाब देते हैं। हजरत अली बिन हीती फरमाते हैं कि सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक आलिम आया, उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद सीने से लगाया, कहा तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है। दूसरे को सीने से लगाया, कहा तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है। तीसरे को सीने से लगाया, सवाल भी नहीं पूछते हैं, कहते तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है। चौथे को सीने से लगाया, कहा तेरा सवाल ये है, तेरा जवाब ये है। इसी तरीके से 100 आलिमों से सवाल भी नहीं पूछा, जवाब देते चले गए। तो बरेली के ताजदार जबलुल इस्तिकामत कंजुल करामत मखज़न इल्म व हिकमत अच्छे रजा हम सबके रजा फरमाते, या रसूलुल्लाह ए गौसे आजम, कहते या गौसे आजम, गर्ज़ आका से करूं अर्ज की तेरी है पना, बंदा मजबूर है खातिर पे है कब्जा तेरा। आपका वो मकाम है कि आप दिलों पे हुकूमत फरमाते हैं, आपके तसरुफात वो हैं कि दिलों पर हुकूमत फरमाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार गौसे आजम ने 26 साल की उम्र में एक इल्म नहीं, आज हम हाफिज बन जाएं, आज कारी बन जाएं, आज मुफ्ती बन जाएं, मुहद्दिस बन जाएं, तो समझते हैं मुझसे बड़ा कोई नहीं है। पर सरकार गौसे आजम का मकाम देखिए कि आप इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म अदब, इल्म उसूल अदब, इल्म तफसीर, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, इल्म मुनाजरा, इल्म अदब, एक उलूम को नहीं, आप अपने वक्त के हाफिज भी थे, आप अपने वक्त के आलिम भी थे, आप अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे, आप अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे, आप अपने वक्त के मुफक्किर भी थे, आप अपने वक्त के कारी भी थे। एक इल्म नहीं बल्कि सारे उलूम के जामे आप थे, सारे उलूम के जामे आप थे, सारा इल्म अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। और फिर उसके बाद जब मैदान में आए हैं तो बड़े बड़े लोग अपने गर्दन को आपकी बारगाह में झुकाते हैं। आपने ऐलान किया, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। उस वक्त एक वली नहीं, दो वली नहीं, बल्कि मुअर्रिखीन फरमाते हैं जो आलम अरवाह में थे उन्होंने सर को झुका दिया। जब आपने ऐलान किया मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, जो कब्र में थे उन्होंने सर को झुका दिया, जो आलम इल्लियीन में थे उन्होंने सर को झुका दिया, जो कब्र में थे उन्होंने सर को झुका दिया, जो माँ के शिकम में थे वो भी सर को झुका दिया। जितने वली थे, यहां तक कि कहते हैं जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, या गौसे आजम सब अदब रखते हैं दिल में मेरे आका। वो मकाम है सरकार गौसे आजम का। अजीजान मोहतरम, किस लिए तशरीफ लाए सरकार गौसे आजम? हमें दीन का रास्ता बताने के लिए, हमें शरीयत का दामन पकड़ाने के लिए, हमें शरीयत को मजबूती से पकड़ाने के लिए तशरीफ लाए। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं। सरकार गौसे आजम का आपने अंदाजा लगाया, 40 साल तक फजर की वजू से ईशा की नमाज पढ़ते थे, ईशा की वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। 40 साल तक एक रात में कुरान खत्म किया करते थे। आज हमसे एक पारा भी नहीं पढ़ा जाता। आज हमारी कौम पस्ती में कोई और वजह नहीं है, हमने कुरान को छोड़ दिया है, हमने हदीस को छोड़ दिया है। हमारे मुसल्ले जो है अलमारियों में रखे हुए हैं, हमारे कुरान के ऊपर गर्द गुब्बार जम चुके हैं। हमने कुरान के औरात को पलटना बंद कर दिया, हमने सजदों में अपने सर को रखना बंद कर दिया, हमने बुजुर्गान दीन के अक़वाल पर चलना बंद कर दिया, हमने मुस्तफ़ा की हदीस को छोड़ दिया है, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के किरदार और अखलाक को छोड़ दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दर्स दिया उस दर्स को छोड़ दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर तुमने नबी के रास्ते को अपना लिया, गौसे आजम के रास्ते को अपना लिया, गरीब नवाज के रास्ते को अपना लिया, महबूब इलाही के रास्ते को अपना लिया, तो आप मोहताज नहीं होंगे, बल्कि जिस मैदान में निकल जाएंगे हर बंदे आपके कदमों में गिरते नजर आएंगे, आपके कदमों में हर बंदे गिरते नजर आएंगे। पर वजह क्या है कि हमने नबी के रास्ते को छोड़ दिया है, नबी के तरीक को छोड़ दिया है। हमारे अंदर खौफ नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह उसके रसूल की शर्म और हया नहीं है। मैं एक बात बताऊं, बड़ी इम्प्रेस होके बताता हूं और इमोशनल होके बताता हूं। अजीज़ान मोहतरम, आज हम नौजवानी के आलम में हैं, आज हमारे अंदर खून रमा दवा है। हम ये समझते हैं मौत नहीं आएगी, हम ये समझते हैं दुनिया ही में मुझे रहना है, हम ये समझते हैं दुनिया से मुझे जाना नहीं है, जो कुछ है ये दुनिया मेरी है, जो कुछ है बस यही दुनिया है, यही खद्दो खाल रहेगा, यही जिस्म के अंदर ताकत रहेगी। नहीं,
आपके जिस्म की ताकत भी खत्म हो जाएगी, आपके चेहरे की रौनकें भी खत्म हो जाएंगी, आपके कद्दो खाल भी खत्म हो जाएंगे। अजीजान मोहतरम, मौत को याद करो। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए एक मर्तबा नहीं बल्कि अहलुल्लाह का तरीका है कि दिन में एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा मौत को याद करते हैं। और कहा जो मौत को याद किया करता है वो कभी गुनाहों के करीब में नहीं जाएगा, उससे कभी गुनाह नहीं हो सकते। हमें शर्म नहीं आती है कि कब्र की मंजिल होगी, मुस्तफ़ा को कैसा चेहरा दिखाएंगे। हमें शर्म नहीं आती है कि हशर का मैदान होगा, रब्बे कदीर परवरदिगार आलम जलवाबार हो, रब्बे कदीर परवरदिगार आलम के सामने कौन सा चेहरा लेके जाएंगे। नबी भी तशरीफ फरमा होंगे, गौसे आजम भी तशरीफ फरमा होंगे। सिर्फ गौसे आजम से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही से मोहब्बत का दावा करते हैं। यह मोहब्बत नहीं चलेगा। अगर दावा करना है तो मस्जिदों को भरते हुए नजर आओ, मुसल्ले पे सजदे को सजदा करते हुए नजर आओ, कुरान की तिलावत करते हुए नजर आओ, फिर ये मोहब्बत का दावादार हो गया, फिर मोहब्बत के दावेदार कहलाओगे कि हाँ मोहब्बत करना है। और फिर एक बात याद रखना, बस एक बात बता के रुखसत हो जाऊंगा। जब आपका आखिरी वक्त आएगा, आज हम नौजवानी के आलम में हैं, आज हमारे अंदर खून रमादमा है, हम ये सोचते हैं मौत नहीं आएगी, हम ये सोचते हैं हमें दुनिया से जाना नहीं है। अजीज़ान गिरामी, याद रखना मौत जब आएगी तो ये नहीं देखेगी कि किस वहदे पर आप फायज हो। मौत आएगी तो ये नहीं देखेगी कि आप कितने बड़े नेता हो। मौत आएगी तो ये नहीं देखेगी कितने बड़े आप जिम्मेदार हो। मौत आएगी तो ये नहीं देखेगी कितने बड़े खूबसूरत हो। मौत आएगी ये नहीं देखेगी कितने बड़े आलिम दीन हो। जब मौत आएगी उसी के लिए जो है सुकून है जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं, उसी के लिए अमन और सुकून है जिन्होंने मुस्तफ़ा के जात पर अपने आप को फिदा कर दिया है, मुस्तफ़ा के नाम पर अपने वक्त को वक्त कर दिया है, उसी ही के लिए अमान होगा, किसी और के लिए अमान नहीं होगा। फिर वो दिन याद करें आप। सरकार गौसे आदम का कौल मैं बता रहा हूं कि इंसान को चाहिए कि दिन में 70 मर्तबा मौत को याद करे, उसके बाद अपने जिस्म को देखे कि मुझे एक दिन मर के जाना है, एक दिन मुझे दुनिया से जाना है। और जब आखिरी वक्त आएगा, आपकी बेटी भी आपका साथ छोड़ देगी, आपकी बीवी भी आपका साथ छोड़ देगी, आपके बच्चे भी आपका साथ छोड़ देंगे, आपके अजीज व अक़रबा भी साथ को छोड़ देंगे। आखिरी वक्त जब आएगा, मौत का वक्त जब करीब में होगा, बच्चे से कहोगे आओ मौत की तकलीफ को बांट ले, बच्चा भी इनकार कर देगा। बेटे से कहोगे आओ मौत की तकलीफ को बांट ले, बेटा भी इनकार कर देगा, बेटी भी इनकार कर देगी। अजीज़ान गहरामी, आपके खानदान वाले तमाम दोस्तों अहबाब सब इनकार कर देंगे। जब मौत आएगी, आखिरी वक्त होगा, तो अजीज़ान गिरामी आपका कफन ऐसा होगा, आपका कफन ऐसा होगा जिसमें कोई जेब नहीं, जिसमें रखने के लिए जेब नहीं, पैसे रखने के लिए कोई साजो सामान नहीं। आज पैसे पे गुरूर करते हैं, आज चेहरों पर गुरूर करते हैं, आज हम अपने ताकत और कुव्वत पर गुरूर करते हैं, आज हम अपने इल्म पर गुरूर करते हैं, आज हम महलात पर गुरूर करते हैं। अगर गुरूर करना है तो आशिक़े रसूल बन जाओ, नबी के इश्क पर गुरूर करो, मुस्तफ़ा की ज़ात पर गुरूर करो। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अपने माथों की नज़र से देख रहे हैं, खतीब दिशान आलिम नौजवान नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना ज़कीउल्लाह साहब क़िबला आपके दरमियान हाजिर हैं। बस चंद मिनट के लिए आपके सामने मैं हूँ, उसके बाद रुखसत हो जाऊंगा। एक बात मैं बताऊं, आज हम ये समझते हैं ये ताकत हमारी बरकरार रहेगी, हम ये समझते हैं ये खूबसूरती हमारी बरकरार रहेगी। कब्र की जब मंजिल होगी उस दिन को याद करें। आपका दोस्त बस इतनी दोस्ती होगी कि आपको सिर्फ कब्र तक लेके जाएगा, कब्र तक लेके जाएगा, कहीं और नहीं। कब्र में नहीं लेट सकता है, सिर्फ कब्र तक लेके जाएगा। और ले जाने के बाद आपका दोस्त भी रुखसत हो जाएगा, आपका भाई भी रुखसत हो जाएगा, आपके बेटे भी रुखसत हो जाएंगे, आपके अजीज व अकरबा भी रुखसत हो जाएंगे। आपके ऊपर जो है बनगे भी लगा दिए जाएंगे, पटरे भी लगा दिए जाएंगे। बस इतनी दोस्ती होगी।
मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अगर याद होगी दुआ तो पढ़ेंगे, वरना उल्टा सीधा पढ़ के और चले जाएंगे। इसी तरीके से मिट्टी दे के चले जाएंगे। याद है तो पढ़ेंगे, क्योंकि याद करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। बाजारों में बैठने के लिए वक्त है, मोबाइल को चलाने के लिए वक्त है, तमाम तरह की गुफ्तगू करने के लिए ये वक्त है। पर अगर दीनी तालीम हासिल करना हो तो हमें कुरान पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, हमें नमाज पढ़ने के लिए वक्त नहीं है, हमें जनाजे का तरीका सीखने के लिए वक्त नहीं है, हमें वजू का तरीका सीखने के लिए वक्त नहीं है, हमें गुस्ल का तरीका सीखने के लिए वक्त नहीं है। नबी की जात पर उंगली उठाई जा रही है, ये कोई और चीज नहीं है बल्कि हमारी कमी हो चुकी है। हमने मुस्तफा के रास्ते को छोड़ दिया है, हमने मुस्तफा के किरदार को छोड़ दिया है, हमने मुस्तफा के अखलाक को छोड़ दिया है। अगर हम मुस्तफा के दीन के पाबंद बन गए, मुस्तफा के अखलाक के पाबंद बन गए, जब भी रास्ते से निकलेंगे तो बंदे खुदा जो कोई देखेगा ये कहेगा ये कोई और नहीं जाता है बल्कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मुस्तफा का आशिक जा रहा है। किस वजह से? अगर मुस्तफा के नाम पर तुमने वक्त को वक्त किया, तुमने नमाजों को पढ़ी, तुमने अपने अंदर किरदार और अखलाक मुस्तफा के जैसे रखा, जब भी निकलेंगे तो लोग कहेंगे ये दुनियादार नहीं जा रहा है बल्कि अहमद मुख्तार पर मरने वाला जा रहा है। और फिर जब आखिरी वक्त आएगा, जानते हैं आखिरी वक्त में ना बेटा आपके साथ में ना बीवी आपके साथ में, और जब कब्र की मंजिल होगी बेटे से कहोगे ए मेरे बेटे मैंने तेरे लिए दूरों दराज का सफर किया, आ कब्र में लेट जा। बेटा इनकार कर देगा। बेटी से कहोगे ए मेरे बेटी ए मेरे बेटी आ मेरे कब्र में लेट जा, मैंने तमाम कंट्रीज का सफर किया, आ मेरी कब्र में लेट जा। बेटी भी इनकार कर देगी, आपकी माँ भी इनकार कर देगी, आपका बाप भी इनकार कर देगा। जिन दोस्तों के लिए तुमने वक्त को बर्बाद कर दिया वो दोस्त भी इनकार कर देंगे। जिन दोस्तों के लिए तुमने नमाजों को नहीं पढ़ी है, जिन दोस्तों के लिए तुमने कुरान की तिलावत नहीं की है, अपने वक्त को जाये कर दिया है, वो दोस्त भी इनकार कर देंगे। वो आपका भाई भी इनकार कर देगा, वो आपका बाप भी कब्र में लेटने के लिए इनकार कर देगा, वो आपके रिश्तेदार भी कब्र में लेटने के लिए इनकार कर देंगे। अजीज़ान गिरामी, कब्र जब दबाएगी तो ना हमारा बाप हमारे साथ में होगा, ना हमारी बेटी हमारे साथ में होगी, ना हमारा भाई हमारे साथ में होगा, ना हमारे अजीज व अक़रबा हमारे साथ में होंगे। अगर कोई साथ में कोई जात है तो हमारे मुस्तफा की जात साथ में होगी। नबी तशरीफ लाएंगे, कहेंगे फिरिश्ते इस पर मत अज़ाब मसल्लत करो, ये कोई और नहीं है, ये तो आशिक रसूल है, इसे ऐसा सुला दिया जाए जैसे दुल्हन सोया करती है। इस तरीके से सुला दिया जाए। कौन काम आया? नबी की जात काम आई। और एक बात मैं बताऊं फिर हट जाऊं, नबी से इश्क करो। ये बुजुर्गाने दीन आए, ये जलसा सजाया जाता है, कुरान में है लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, कि इबरत हासिल करें, सीखे हम। पर हमें सीखने के लिए टाइम नहीं है, हमें सीखने के लिए बस अगर स्टेज सामने हाजिर भी हुए तो वो आलिम आए थे बड़ी अच्छी तकरीर करके गए, वो हाफिज आए थे वो बेहतरीन नात पढ़ के गए। नात पढ़ना अच्छी नहीं है, तकरीर करना अच्छा नहीं है, अमल अगर कर लिया तो आलिम दीन की भी जिंदगी सवर जाएगी, अगर अमल कर लिया तो आपकी भी जिंदगी सवर जाएगी। ये अच्छी बात है। और नबी से इश्क करो, नबी का इश्क कभी जाये नहीं जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस है, कहते हैं हुशाम इब्न उरवा अन अबीही, नबी से इश्क करोगे मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे, कब्र में भी जिंदा रहोगे। मैंने कब्र की बात की तो बता के रुखसत हो जाऊं, कब्र में भी जिंदा रहोगे। और नबी से इश्क तो करो। ये गौसे आजम आए, नबी के इश्क की बात की, सरकार गरीब नवाज आए, नबी के इश्क की बात की, सरकार महबूब इलाही आए, नबी के इश्क की बात की, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहली आए, नबी के इश्क की बात की, हजरत मखदूम जहानिया जहांगश्त आए, नबी के इश्क की बात की, हजरत मखदूम अशरफ आए, नबी के इश्क की बात की, हजरत गाजी सरकार आए, नबी की मोहब्बत की बात की, और सरकार आला हजरत आए तो नबी के इश्क की बात की। और कहा या रसूलुल्लाह हम क्या है, बड़े बड़े लोगों के सामने हम झुकेंगे नहीं, या रसूलुल्लाह वो मकाम आपका वो मकाम है कि तेरे आगे सब है दबे नचे, वो अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुँह में ज़ुबान नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं। का ये बताया नबी से इश्क करो, नबी से मोहब्बत करो। हदीस शरीफ में है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा 181 या 82 की हदीस है, अन हुशाम इब्न उरवा अन अबीही लम्मा सक़ता अलैहिमुल हाइता फी ज़मानिल वलीद इब्न अब्दुल मलिक अख़ज़ू बी बनाइही फ़बदत लहुम क़दमुन फ़फ़ज़अू व ज़न्नू अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़मा वजदू अहदन हत्ता ला वल्लाहि मा हिया क़दमुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हिया इल्ला क़दमु उमर। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बात बदल नहीं सकती है।
नबी ने जो फरमाया वो बातें बदल नहीं सकती हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नबी की बात बदल नहीं सकती है। ये हदीस है बुखारी की। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर की दीवार गिर गई। जब दीवार गिरी तो उसमें कदम जाहिर हो गया। कौन किसका कदम है? लोग ये समझ बैठे कि नबी का कदम जाहिर हो गया। पूरे मदीने में कोहराम मच गया कि मुस्तफा का कदम जाहिर हो गया। हर लोग चौक दर चौक दौड़ते आ रहे हैं, नबी का कदम जाहिर हो गया, चलो ज़ियारत करते हैं। सारे लोगों का बड़ा मजमा है, नबी का कदम जाहिर हो गया। सारे लोग देख रहे हैं। हजरत हुशाम बिन उरवा आते हैं, कहते हैं बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी का कदम नहीं है बल्कि नबी के गुलाम का कदम है, नबी के आशिक का कदम है, ये किसी और का कदम नहीं, ये हजरत उमर बिन खत्ताब का कदम है। ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 64 साल के बाद जाहिर हुआ। आला हजरत फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो नबी से इश्क करो, जिंदा रहोगे कब्र में भी। पर आज हमारा माहौल बिगड़ चुका है कि हम दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, दुनिया वालों से इश्क करते हैं। हमें सरकार गौसे आजम ने दर्स दिया, नबी से मोहब्बत करो। सरकार गरीब नवाज आए, नबी की शरीयत का फरोग किया, नबी की शरीयत की बात बताई, जो कुछ बताया बुजुर्गान दीन ने। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी जात वो जात है। कहते वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और या रसूलुल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूलुल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इस वजह से आप दुनिया में हैं तो नबी के लिए जिंदा रहो, नबी के लिए काम करो। बस अपने गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।